तो उदास होती है ना। कोई नहीं परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। मम्मा अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। और आज हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं अपने ससुराल, समीना जा रही है अपने मायके जर्मनी जाने से पहले बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोगों को लास्ट 2 वीडियोस में भी बताया था कि मामा की तरफ हमने जाना है, तो बस चलते हैं। जल्दी निकलना था लेकिन गाड़ी खराब हो गई, उसको सही करवाया, टाइम हो गया। ऐसे ही है। तो घर में अम्मी भी नहीं है, तो हमने सोचा चलो वो वहाँ पे गई हुई है तो हम उधरी देर जो है ना मामा के घर से मिल लाते हैं फिर, क्योंकि बाद में हम लोग नहीं जा सकते एंड वाले दिन, बस एंड वाले दिन ही है समीना। हाँ, अब जाके मिल के आते हैं। जाने से पहले आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा दूं। हमेशा ऐसा होता है, बच्चे जो है ना रास्ते में इतना तंग करते हैं कि मेरी जो हालत ही ख़राब हो जाती है। ये वाला जो मैंने ड्रेस पहना है, बैक पे भी जो है ना इसके इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत प्यारा और बहुत कंफर्टेबल। मैंने नया सूट मंगवाया था, मैंने कहा चलो आगे जो भी इवेंट आना है या नहीं आना, मैं मामा के घर पहन के जाती हूँ। ये वाला सूट कैसा लग रहा है? जबरदस्त प्यारा लग रहा है। नेक पे देखें इस तरह हुआ है। मैंने क्या पहना है ये भी दिखा दो। आपका भी दिखाती हूँ आज। ये बिलाल ने ये पहना है, साथ में शॉर्ट्स। वाह जी वाह, जबरदस्त। मेरा जो ड्रेस है, आप लोगों को अगर इसका लिंक चाहिए होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि आप लोग ड्रेसेस जो हैं काफ़ी पसंद करते हैं। वैसे भी ज़्यादातर लड़कियां वो हैं जो माशाल्लाह मदर्स हैं, तो वो इस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। तो आप लोगों को लिंक दे दूँगी। जी आयशा से मिलते हैं और मरियम बाजी अंदर ज़रा अपना काम कर रही हैं, एडिटिंग वगैरह कर रही हैं। ओके आयशा, फिर ठीक है, मैं ज़रा मिल के आती हूँ। ठीक है, और वो काम भी कर रहा है ना। कौन सा? बस है काम, सरप्राइज है। आप लोगों के लिए सस्पेंस रखा है। हाँ, शायद करके आऊँ या ना करके आऊँ, पता नहीं। अगर ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही, बस एक दिन रुकेंगे वहाँ पे, इस वजह से। क्या पता हो रहा कि करा लूँ, आपके साथ चली जाऊँ। चलिए, मौसम बहुत अच्छा है, निकलते हैं। ओके, अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप भी रखना अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखना इब्राहिम का। बाय कर दो। बाय। बस अब निकल रहे हैं यहाँ से और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्त। मम 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 बिस्मिल्लाह पढ़ के निकल रहे हैं। रास्ते में से हमने चूसनी लेनी है आमना जी की तरफ से, क्योंकि कल हम लोग गए हुए थे, आप लोगों को पता ही है, बिरयानी खाने के लिए बिरयानी बना के लेके गए थे। ब्लड लेनी है ना चूसनी, मोहम्मद इब्राहिम की वहीं रह गई थी। और ये चूसनी इसकी है भी एक वही वाली, इसको पसंद है, उसके अलावा ये रहता भी नहीं है। तो अब बाहर से ही बस पकड़ लेंगे फटाफट से, क्योंकि ऑलरेडी हमें लेट हो गया। गाड़ी ख़राब हो गई थी बिलाल की, तो बस मैकेनिक से सही करवाई है। चले, बड़ा कुछ हो जाता है साथ साथ। अनफा चले नानो घर। गाड़ी बंद हो गई। कल यहाँ गाड़ी बंद हुई थी, बहुत मसला हुआ था कल तो हमें। बच्चे मेरे यहाँ पे सो चुके हुए हैं और गुजरांवाला का जो टूल प्लाजा है ना, वो बस आने ही वाला है और बहुत इन्जॉयमेंट हो रही है। पता है क्यों? इंसान यही सोचता है कि पाकिस्तान से जाने से पहले लास्ट टाइम हम जा रहे हैं, ये बात सोच के ना, इस वजह से। गुजरांवाला, ये गुजरांवाला तो नहीं, ये काला शाह काकू है। अच्छा अभी तो हाँ, मैं बिल्कुल भी मेरा तो कुछ और सोच रही थी मैं। बिल्कुल, ये मोटरवे यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ। यस अब वहाँ से हमने टर्न लेना है। ये है यहाँ जीटी रोड से जाने के ऊपर से जाएं, जहाँ से इजी बनता है वहाँ से। जीटी रोड पे चले। आईफोन के रिजल्ट का कोई जोड़ ही नहीं है। आईफोन तो पता नहीं क्या क्या दिखा देता है। ये ले, ये देखें, सारी डस्ट मट्टी हर चीज़ दिखा देता है। लाहौर रिंग रोड। इस टाइम जो है ना वो प्लेन भी परवान ऊपर चढ़ रहा है। क्या बात है बिलाल, थोड़े दिनों में हमने भी ऐसे ही ये प्लेन जो है ना, ऊंचाई पकड़नी। प्लेन मरियम नवाज का। अच्छा, सही बात है, क्योंकि ये कमर्शियल प्लेन नहीं है, वो बहुत यहाँ से यहाँ इतनी नीचे नहीं उड़ता वो। हाँ अच्छा, क्या बात है, ये तो नीचे नीचे जा रहा है। मैंने जब गाड़ी से गिरा था ना, हाँ। तो आदमी टेस्ट करने गया मेरी गाड़ी, तो एक ऐसी जगह थी, मैंने देखा बिल्कुल पास था, मैंने कहा ये प्लेन नीचे, पता नहीं अल्लाह माफ करे कुछ हादसा होने लगा। मैं वो देखा अभी भी नीचे ही है। आपने सोचा ये तो वही प्लेन होना है, वो प्लेन ऊपर उड़ता नीचे नहीं उड़ता। तो रास्ते में ना बच्चे हमेशा मेरे सो जाते हैं और मैं आराम से फिर हम लोग यहाँ कोई सॉन्ग सुन लेते हैं या फिर रास्ते को एंजॉय करते हैं। और आज तो मौसम बहुत प्यारा है, वही मैं बिलाल से कह रही थी, हम लोग हमेशा रात के
कर जानो तेरी तो राहें तकते रहते हैं हम। राहें तकते रहते हैं बस, क्या बात है। ऐसा मम्मा आई थी फेस रिवील पे मोहम्मद इब्राहिम के, फिर उसके बाद आज मैं आई हूँ, फिर उसके बाद अब एयरपोर्ट में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है ना? बस और ऐसे ही है जाना। ठीक हो? बस शुक्र अल्लाह का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ? मैं भी ठीक। चले जी खाना खाते हैं, आ चुके हैं हम लोग। हुसनैन भी, हुसनैन हाँ जी। नजरा नहीं किसी बुलाते, तुसी तो नजरा नहीं बुलाते। तेन पता बच्चा नहीं नहीं बच्चे तो फिर नालों नाल है ना। माँ सदके 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 अनफा को आते ही कुछ ना कुछ मिल गया है। अनपा का फोन आया, फोन टच। क्या लाऊं? कोई हाल नहीं। आगे जो उस दिन देख के आए हो ना मोहम्मद इब्राहिम को सारे गाय। तो मामा ने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? कहने पे चिकन कढ़ाई बनाई। मामा ने चिकन कढ़ाई बनाई है। मैंने कहा था ज्यादा कुछ नहीं बनाना, और ना मैंने मामा को कह दी था मामा रोटी भी बना के रख ले, क्योंकि रास्ते में हमें प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि बिलाल की गाड़ी ज़रा ख़राब थी और रास्ता भी बहुत ख़राब था। मेट्रो की वजह से पूरा रास्ता ख़राब था, तो इस वजह से मामा मैंने कहा फटाफट रोटी बना दो, बहुत भूख है। हम ना नाश्ता करके निकले हैं बस, पता है? हाँ वो ऐसे ही होता है, फिर अब ऐसे ही होता है जल्दी जल्दी में। पुलाव मामा अभी कल हमने बिरयानी खाई है, अच्छा इस वजह से मैंने कहा रहने दो। वैसे भी ना एक दिन बाहर से खाया तो ना स्टमक बहुत ख़राब हुए हैं, मसला ख़राब है। तो अनफा भी आ गई, अनफा आ गई है। अनफा ये बैठी है। हेलो नाशी। यहाँ हमें मामा ने सलाद, चिकन कढ़ाई और रायता, साथ में ना मज़ेदार सी रोटियां बना दी हैं, खाते हैं। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। बिलाल है ना, आज डालते हैं मामा के हाथ की। उधर मामा ने अलीना को फ़ोन मिला दिया है, क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम की दीवानी है अलीना। खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब मामा से ना 2-3 बातें करते हैं। मामा ने अलीना के लिए भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बना के रखी हैं। कुछ तो स्पेशल ही चीज़ें मामा ने अलीना के लिए बनाई हैं, क्योंकि ऐसा है कि जो चीज़ें मामा मेरे लिए लेती हैं ना, वही अलीना को भी साथ में देती हैं। मामा ना वो रखती हैं, क्या कहते हैं, इक्वल चीज़ें रखती हैं उसके लिए भी। और जो जो चीज़ें मुझे इस बार इस चक्कर में मिली है ना, वो अलीना के लिए भी मेरे हाथ जानी है। तो मामा से आप लोगों को मिलवाती हूँ। मामा खाना खा रही थी। आ जाए मामा, क्या हाल है? मम्मा खुश हो गए? उदास? बस तुझे पता है उदास। लेकिन मामा ये भी तो सोचे ना, वहाँ बताओ मुझे कहते नहीं आजा आजा आजा, यहाँ आके आप उदास हो जाते हो। मतलब कि जब मैं जर्मनी होती ना, मामा ऐसे नहीं है कि मामा के यहाँ आजा किदों आएंगी, ऐसे नहीं कहती है ना। पता क्या बात है, इधर जगह होती है बात ना। सुने। हाँ। जब ये जर्मनी होती है ना, तो मामा नहीं कहती हैं कि आजा आजा। मैं दरजात पर जाना, मामा मैंने 100 फोन कर देने में आजा। पता क्या बात नहीं, इसकी वजह मैं बताती हूँ तुझे। हाँ। अब यहाँ आई हुई हो, मेरे दिल को आस है कि मैं जैसे ही कहूँगी तो आपने आ जाना है। सही बात है, बिलाल ले वहाँ आते से हैं। मैं रोज़ रोज़ तो कह नहीं सकती। चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह आप आना मेरे पास, क्योंकि मैं मामा को बुला सकती हूँ, मामा को स्पॉन्सर कर सकती हूँ, सारी चीज़ें हैं। बस ये है कि मामा की यहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ हैं, ज़ाहिर है मेरे दोनों भाई हैं, छोटे हैं, इसीलिए मामा ना अभी तक नहीं आई। अलीना भी मामा को कहती है कि मामा आप मेरे पास आ जाओ, दोनों हम ज़ाहिर है कहते हैं। तो ये है कि मामा इंशाल्लाह ज़रूर जब मामा का है कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद चलें कोई बात नहीं, लेकिन अभी देखें मैं आई हूँ, फिर इंशाल्लाह ज़ाहिर है फिर नेक्स्ट भी आऊँगी। नहीं तो क्या पता, अल्लाह करे आप आओ हमारे पास, हम वहाँ पे मिलें जर्मनी में, ये भी तो हो सकता है। बस ये जो दो आपके सपूत है ना, ये जो सपूत है ये कहीं बनने लग जाए हैं। बस ये जो 2 सपूत, ये वाले सपूत, किया तुम कहना माँ बस कर दो। तो और क्या। 1 2 3 चलो जी। मामा आपको पता है, सब ने कहा है कि मोहम्मद इब्राहिम अपनी नानों पे है या अपने मामू हसन या अपने मामू हुसनैन पे है। बिलाल पे भी कहा। बिलाल पे कहा है, लेकिन मामा ज्यादातर आप पे कह दिया। कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अनफा पैदा हुई थी ना, मतलब कि पैदा हुई थी, जब मैं इसको पहली बार देखा था, तब ये अपनी नानों पर लगी थी। और सेम टू सेम मोहम्मद इब्राहिम भी जब पैदा हुआ ना, उसी टाइम जब मैंने देखा ना, पहली नज़र डाली तो अपनी नानों पर ही लगा। दोनों बच्चे ऐसे थे। हाँ मामा कैसे चले गए मेरे बच्चे आप पे हैं, देख लो। लेकिन ऐसा था, मैं बताता हूँ, लेकिन ऐसा था कि उस टाइम पूरा मतलब नानों पर लगे, लेकिन बाद में ना शक्ल चेंज हो जाती है। कभी वो मेरे पर लगने लग गया, आंखें माशाल्लाह मोहम्मद जिया की। फिर उसके बाद ना फिर कभी अपने मामू पर लगे हैं, फिर कभी मेरे पर लगे हैं, कभी समीना पर लगे हैं, फिर डिफरेंट हो गया। मामा लेकिन आंखें बिलाल पे है ना। आंखें बिलाल पे। ओ काका एक तो ला देना। मेरे तो लेना, मेरे तो ही रो। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बिलाल को बड़ा शौक है कि बच्चे बिलाल पे लगे, स्पेशली मोहम्मद इब्राहिम का बिलाल को बहुत है
कि ना मेरे पे मुझ पे कहो, लेकिन ये है कि अब बच्चे ज़ाहिर है माँ बाप सब पे मिक्स होते हैं और अब ना मामा के साथ बैठ के बातें वगैरह करते हैं, थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे। उसके बाद कल मैंने कहीं पर जाना है, क्यों पता भी चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी स्नैन, क्या खिलाओगे हमें? फिर कोई और चीज़ खिलाने का इरादा है तुम्हारा? एक मिनट ठहरो। हाँ एक क्वेश्चन ही जे खांदी है मामा। अच्छा चले कुछ मीठा खाते हैं, हम साथ में चाय पीते हैं, ठीक है, क्योंकि थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा। बिलाल गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन चले अल्लाह अल्लाह करके टाइम गुजर गया इस गाड़ी के साथ हमारा। अब जी ऐसा है कि हुसनैन हमारे लिए लेने गया है बेकरी से कुछ चीज़ें वगैरह मीठी, और साथ में बन रही है हमारे लिए चाय, और यहाँ पे बिलाल भी हैं, ये देखें। हाँ जी बिलाल, कुछ पेस्ट्रीज़ वगैरह आने वाली हैं, फिर चाय वगैरह पीते हैं, फिर सुबह मैंने कहीं पे जाना है, आप लोगों को पता चल जाएगा, तो फिर चाय पी के आप लोगों को मिलते हैं। सैलून जाना है मैंने, सैलून। ये देखें मेरे बाल जो है ना, ये जो बूढ़ों वाले बने हुए हैं ना, मासियों वाले, मैं ऊपर पे चली जाऊँगी। चले अब पीते हैं चाय और साथ में देखते हैं हुसनैन क्या लेके आता है हमारे लिए। यहाँ पे जी मामा ने मेरे लिए पेस्ट्रीज़ मंगवा ली हैं। यहाँ पे मामा कमाल हो गया, कमाल। मामा कभी बिस्किट, कभी कुछ, कभी कुछ। हालांकि मैंने कुछ खाना इतना ख़ास नहीं होता। बिलाल आप खाओगे? नहीं, मैं क्या करना, खाओ आप। ये देखें मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जी केक हम लोगों ने खाया है, पेस्ट्री, साथ बिस्किट आ गए हैं, चाय आ गई है, और बिलाल और अनफा कितनी चीज़ें आ गई यहाँ पे, इतना कुछ आ गया अनफा का। आके छुपाई हैं, आके ये छुपा के रखी हैं सारी, आंदी खोल के अगे रख दो। हाँ खानी है कोई नहीं। ये अब सारा कुछ खुलवा लिया इसने, मैडम ने। ये देखो इधर, ये सारी चीजों की चाट बना लेती है, जैसे हम फ्रूट्स काट के मिक्स कर देते हैं ना। ये ले बिलाल, ये देखो इधर। शुक्रिया बहुत बहुत। ये लीजिए। सब कुछ आ गया है, चाय, केक और बिलाल। ये आपने ये नहीं समझना कि अनफा ने खाया है, ठीक है? इसको मैंने खोल के दिया है, क्या करती है इधर कहती मैंने नहीं खाना ये। जा रही हूँ सैलून, क्योंकि मैंने सोचा था गुजरांवाला आके ना तो मैं सैलून जाऊँगी, अपना हेयर कलर वगैरह जो है फ्रेश करवाऊँगी, क्योंकि ऐसा है कि घर में फिर दोनों बच्चों को बिलाल के लिए संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब चलते हैं गुजरांवाला ब्रांच में, मेकओवर्स बाय अमायमा में, तो बस वहीं पर मैं जाती हूँ, ठीक है बिलाल? फिर अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवाने जा रही हूँ, ठीक है? पैसे वगैरह मैंने रख लिए हैं सारे अपने पर्स में, ठीक है, क्योंकि आज वाह काम है मेरा। मेकओवर्स बाय अमायमा पे मैं पहुंच चुकी हूं, और थोड़ा सा ना रास्ता थोड़ा लंबा हो गया था, और रास्ते में आपको पता है ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब जो है वो मेरा प्रॉपर पहले कंसल्टेशन होगी, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा पूरा हेयर डाई का, और मैं देखती हूँ आज मैं क्या करवाती हूँ। मैंने आज तक हमेशा सिंगल कलर लिया है, जो है ना हाईलाइट्स करवाती हूँ, बालियाज करवाती हूँ, या क्या करवाती हूँ, तो ये मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। यहाँ पे ना मेरे जो एजेस हैं ना, इनके ऊपर कोई और कलर है, दरमियान में और कलर है, ऊपर से कोई और कलर हुआ है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला कलर है ये सबसे पहला कलर है जो मैंने लाहौर में लिया था। उसके बाद ये वाला जो है ये मैंने खुद अपने हाथों से किया हुआ है, और ये वाला लास्ट जो रूट टचअप करवाए थे ये वो वाला है। 3 कलर है मेरे इस टाइम बालों के ऊपर। मैंने प्रॉपर कंसल्टेशन कर ली है, और उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया है कि मैं ओम्ब्रे बलियाज ना करवाऊँ, बलियाज प्लस लो लाइट्स, क्योंकि उन्होंने मेरे फेस के हिसाब से, उस टोन के हिसाब से, और जो सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि आपने लो मेंटेनेंस वाला करवाना है डाई या फिर हाई मेंटेनेंस वाला, तो मुझे लो मेंटेनेंस वाला चाहिए, क्योंकि बच्चे भी हैं और मैं इतना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे नहीं सकती, क्योंकि आगे जॉब भी स्टार्ट हो जानी है। तो बस इसीलिए उन्होंने मुझे गाइड किया प्रॉपर, और अब कलर सिलेक्शन हम लोगों ने करनी है, वो देखते हैं मैं कौन सी वाली करती हूँ। हमेशा से ये ब्राउन्स में गई हूँ, तो इस दफ़ा देखती हूँ मैं क्या कलर सेलेक्ट करती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे प्रोसेस मेरा स्टार्ट हो गया हुआ है, यहाँ पे हो गया। मैं एक्साइटेड हूँ कि पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन देखते हैं कि फाइनल क्या निकल के आएगा। चलें जी, हेयर वॉश मेरा हो चुका है, लेकिन अभी प्रॉपर कलर सामने आया नहीं, क्योंकि अभी बाकी चीज़ें जो है वो रहती हैं। तो अब रूट्स होने लगी हैं, उसके बाद ग्लॉसिंग वगैरह होगी, और फिर देखते हैं। और ऑलरेडी मुझे मेरे ख्याल से 2 से 2.5 घंटे हो चुके होंगे। यहाँ पे जी इस टाइम हो रही है ग्लॉसिंग, ताकि कलर जो है वो नुमाया हो जाए। और यहाँ पे देखें बहुत सारे लोगों को वेट था स्मीना बालों का कुछ कराएं, देखें आज आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता, और सबसे बड़ी बात मुझे पसंद आता है कि नहीं आता।
फाइनली जी पैच जो है इन्होंने मुझे टेस्ट करवाया है और इस तरह का कुछ मेरा हेयर कलर निकल के आया है, कैरमल्स में है और अच्छा लग रहा है मुझे। अब मज़ीद जब फिनिश होता है पूरा फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब जी प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग हो रही है और उसके बाद आप लोगों को मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरह का मेरा हेयर कलर हुआ है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। फ़ाइनल हेयर स्टाइलिंग के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फाइनली मेरा हेयर कलर जो है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा है। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मैं बैक से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। इस दफ़ा ना मैंने कुछ डिफरेंट करवाया क्योंकि पहले मैंने कभी भी ना सिंगल कलर के अलावा कुछ भी नहीं लिया। तो इस बार मैंने कुछ डिफरेंट करवाया क्योंकि जाने से पहले ये मस्ट था। जर्मनी जाके फिर ये सारे काम मैं करवा नहीं सकती 2 बच्चों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त जो है ना मुझे लग रहा है। आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है। अब ऐसा है कि हुसनैन को मैंने कॉल कर दी है, वो मुझे पिक कर लेगा और जाके बिलाल को दिखाएंगे कि उनको कैसा लगता है। साथ मामा को भी दिखाएंगे और बाकी जब लाहौर जाएंगे तो वहाँ सब घर वालों को दिखाएंगे। सो फाइनली घर में आ चुकी हूँ और मामा और बिलाल का रिएक्शन आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी मामा कैसा? प्यारा, बहुत प्यारा। तो आपको पता ही है कि गुजरांवाला में आऊँ और अगर अमायमा के पास ना जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत प्यारा है ना, बहुत ज़बरदस्त। मेकओवर्स बाय अमायमा का बहुत शुक्रिया। हमेशा कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन यकीन करें जिनका काम अच्छा होता है ना तारीफ करने का दिल करता है। हाँ जी बिलाल बताएं। बहुत प्यारा। जिंदगी में पहली बार अच्छा कलर किया है समीना ने। पहली बार अच्छा कलर? अच्छा पहले इनसे करवाया नहीं ना मैंने। हाँ वही। अच्छा मामा बात ये मैंने करवाया पहली बार है ना इनसे हेयर कलर। जैसे ना मामा प्रॉपर टेक्निक से ये लोग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं और फिर मतलब प्रोफेशनल तो बिलाल प्रोफेशनल होता है ना। पहले ऐसा नहीं हुआ कभी। पहले ऐसा नहीं ना हुआ। पहले मैं इतने पैसे लगा के भी इतना अच्छा नहीं था होता। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि पैसे हलाल हो गए हैं। वाकई पता चल रहा है कि एक चीज है कोई। बिलाल देखे मुझे लग रहा है बिलाल ये कैमरे में उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया जो रियल में है। ये भी बात आप याद रखें। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा हुआ। बहुत और आप लोग भी ना लास्ट टाइम मेरी इतनी बेइज्जती हुई थी ना, इतनी बेइज्जती हुई थी। आप लोगों ने कहा समीना तुम बुड्ढी बन गई हो। मेरा ना इधर सारी ब्लीच लगा दी थी किसी ने और मेरा इतना बुरा हाल हुआ था। बिलाल जाके जर्मनी तो फिर मेरे लिए ना उन्होंने वहाँ से कलर लेके आए बॉक्स वाला, वो मैंने लगाया था। तो वहाँ लाहौर में ही मैंने कहीं से करा लिए घर के पास से। मैंने कहा क्या ही होगा, मतलब क्या खराब करेंगे मेरा। ऐसे ही क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा ना फ्रॉड भी होते हैं। हाँ। आपसे पैसे तो उतने ही ले लेते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। सही बात है। पहले मैं आयशा को लेके गई थी, उनको बर्थडे गिफ्ट किया था। पहले मैंने उनका करवाया था तो फिर अब मैंने कहा मैं अपना भी करवा लूँ, टाइम मुझे मिल गया। पाकिस्तान से निकलने से पहले ये ना कैरेमल शेड में है क्योंकि आप लोग पूछेंगे कैरेमल में मैंने लिया है और लो लाइट्स और बालियाज को मिक्स करके उन्होंने किया है। वेट किया इतना, मैंने कहा कि साथ मिलके खाना खाएंगे। चलिए आज जाके खाना खाते हैं। मामा ने बहुत मजे का पुलाव साथ में दही भल्ले घर के। मजा आ गया बहुत ज्यादा। ओए होए होए। एंड हो गया। तो ऐसा है कि इस टाइम ना शाम के क्या कहते हैं 8 बज चुके हैं। हम ऐसा था कि शहर गए थे हुसनैन और मैं, वहाँ से हम बैग लेके आए जो ट्रैवल बैग होता है। क्योंकि ऐसा है कि इस बार अनफा की भी एक अलग से सीट है और उसका एक स्पेशल एक अलग से बैग का वेट भी है हमारे पास। तो हमारे पास 2 बैग थे पहले, अब 3 हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि एक प्रेशर कुकर था अम्मी का बहुत पुराना, उसकी ना जो ढक्कन था ना वो टेढ़ा हो चुका हुआ था और उस पर ना वो हैंडल लगता नहीं था किसी से। तो वो भी मैं लेके गया था हुसनैन के साथ। तो आदमी ने उसको ठोक के उसके सारा कुछ सही कर दिया, वो भी हो गया काम। ऐसा है कि बैग बिलाल बहुत अच्छा लेके आए हैं। और ये जो ढक्कन था ना, अम्मी मुझे कहती थी कि ना मेरा एक ढक्कन है शादी का, मेरा प्रेशर है तो उसका ना ऐसे हुआ है, टेढ़ा ही हो गया है। मैं लेके आई हुई थी पिछले 2-3 चक्कर से पहले, मतलब पिछले 2 चक्करों से। तो आज मैंने बिलाल से कहा बिलाल वो काम भी करवा के आए क्योंकि वो खड़े होके होना था और फिर होना भी बाजार से था। क्योंकि जो सही करने वाले होते हैं ना प्रेशर के ढक्कन, वो यहाँ तो गली में से गुजरते हैं या बाजार। गली वालों ने खराब किया था उसको, आदमी ने कहा। और शहर में गया कि बाइक पर हम गए थे तो इसलिए मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। ऐसा है कि हमारे जाने का टाइम आ चुका है और मैं थोड़ी सी उदास भी हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा अपने आप को फ्रेश किया है, लिपस्टिक वगैरह लगाई है क्योंकि मामा जो है ना मुझे देख के दुखी ना हो। तो ये है कि
फिर आएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। मैं मतलब इतना ज़्यादा टाइम इधर नहीं दे सकी, आती थी लेकिन फिर हम लोग चले जाते थे क्योंकि जाहिर है वरना तो ऐसा होता है इंसान आधा टाइम अपनी माँ के घर रहता है, आधा ससुराल में रहता है। लेकिन चले समीना रही थी अकेली एक हफ्ता रही थी ना, लेकिन अब नॉर्मली लोग ऐसा सोचते हैं कि आधा टाइम आप अपने ससुराल रहो, आधा मायके रहो, ऐसे होता है, लेकिन मैंने इस तरह नहीं किया। लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा पाकिस्तान में और हमें याद रहेगा। तो ये बैग हम लेके आए हैं। वाह जी वाह, ऐसा पहले बिल्कुल रेड लाए थे ना? रेड लाए थे लेकिन वो लोकल था, ये ब्रांडेड है तो इसकी जिप वगैरह सब कुछ अच्छा है, बस अल्लाह करे ठीक रहे। वैसे जो सुनने में और दिखने में अच्छा है। तो बाकी ये है कि बस आप लोग गैस करें हाँ ये कितने का होगा, गैस करके आप लोग बताएंगे। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये वो वाला बैग है, 30 किलो वजन आ लगेज सकता बैग है, है, 25-30 किलो। मामा से मिलते हैं जी। मामा से मिलने का टाइम आ गया। यहाँ पे हुसैन जो है ना अनफा को डला रहा है, उसके शूज वगैरह। ठीक है, तो चले मामा फिर इंशाल्लाह इजाजत दें। ठीक है, जर्मनी इंशाल्लाह जा रही हूँ मैं एक बार फिर से। आपने जो पौधा लगाया था तो पापा के साथ मिलके, तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे मतलब इतना काबिल बनाया है कि मैं शुक्र है अल्लाह का कि कर सकती हूँ चीज़ें वगैरह। तो मामा चले ठीक है फिर है, अब चलती हूँ मैं क्योंकि एयरपोर्ट आप आना ठीक हो गया और अलीना के पास भी जाएंगे, अलीना से मिलेंगे। आप यहाँ दुखी ज़्यादा ना होना क्योंकि हम इंशाल्लाह आएंगे फिर, ठीक है ना? दो आपके पास है तो सही नमूने। चलो मामा कुछ नहीं होता, और ला आप लग गए हो, चलो कुछ नहीं होता, ठीक है कुछ नहीं होता, चलो तो मामा मामा इब्राहिम देख रहा है, आ गया। चलो चुप करो। है आपके पास स्नैक भी है, हसन भी है और फोन पे हम बातें करते रहेंगे, ठीक है ना? मामा क्या उसकी तरफ देखा, रो रही है, देख रही है, परेशान हो रही है, कह तो रही कब से नाना परेशान हो नाना। रही है। अब मोहम्मद इब्राहिम में चल के आया है, मामा किसने वो भी वाकड़ में चल के आया, क्या हुआ है? देखिए कैसे देख रही है मेरा बच्चा क्या हुआ? नानू को क्या हुआ? मामा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हुई हैं, तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, मेरे अपने बस में कुछ नहीं है। तो बस स्नैन से भी मिलते हैं, आ जाओ स्नैन। ठीक है, ओके मामा, ख्याल रखना। नहीं वैसे ही होता है, इंसान जाहिर है दुखी होता है, अपने बच्चों वाला भी हो जाए। अपने घरों में खुश रहो, ठीक है, सदा सलामत रहो। अपने घरों वाला भी इंसान हो जाए तो फिर भी दुखी होता ही है, वैसे ही होता है। तो मामा कोई बात नहीं, तो आप मतलब ऑफ कैमरा शायद नहीं ला के चली मामा की शायद नहीं चुकी है कोई लाग रहे हैं तुम, कोई बात नहीं है। चले फिर चलते हैं, खुश रहो, बात रहो अपने घरों में। अनफा इधर आओ, एयरपोर्ट बच्चे पे इधर आना, आओ। एयरपोर्ट पे आना। वैसे एयरपोर्ट पे इंसान थोड़ी देर के लिए बस एक होता है ना, दिल को तसल्ली होती है कि वो तो इंसान 5 जाते हुए मिनट बड़ी देखता है, मुश्किल 5 मिलते हैं। मिनट ऐसे ही है। लेकिन चले फिर भी सब लोग इंशाल्लाह आएंगे। नहीं हम घंटा पहले आ जाएंगे, हाँ। ठीक है। इधर एक बात सुनो, हाँ। चटाई लेके आवांगे, पतीला नाल लेके आवांगे बिरयानी दा। कुछ लोग फिर करते उत्थे बह हैं के ऐसे। कुछ लोग ऐसे करते हैं। हाँ जी, फिर उत्थे बह के आपको लंगर करवाएंगे, फिर आप अंदर जाना है, ठीक है? फिर ठीक है। बड़ी मतलब रौनक लगी हुई थी, इसीलिए मामा बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं। और हर दफ़ा ही मामा ऐसे होती हैं। मैं 8 साल मुझे हो गए हैं जर्मनी जाते हुए, हमेशा हर साल ही मैं आती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 2 साल रही हूँ। तो हर दफ़ा ही मामा ऐसे होती हैं। तो कोई नहीं, मतलब जाहिर स्नैन ध्यान रखेगा मामा का, और अल्लाह ताला इसको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, हसन को भी दे, दोनों आमीन, अल्लाह पाक अपनी आपको भी अपनी सेहत जो नोक तंदुरुस्ती झोंक में ना मामा को दिल लगाई रखते हैं, ठीक है मामा? चले जी, मामा को थोड़ा सा नॉर्मल किया मामा, कोई बात नहीं, इंसान देखो ना, फिर मैं इंशाल्लाह आऊँगी, क्या पता आप भी आओ मेरे पास, ठीक है ना? चलो परेशान ना हो, परेशान ना हो, चलो परेशान ना हो। मैं तो शुरू से मजबूत रहती हूँ, मजबूत रही हूँ, और आपको पता ही है क्योंकि मैं नहीं इस तरह कर सकती। फिर अगर मैं ऐसे करूँगी तो आपने और रोना है, आपने कहना है बस है, ठीक है? हसन आपके पास, हसन आपके पास है,
वैसे इंसान वीडियो कॉल पे इतनी बातें करता है, पूरा दिन तो हम बातें करते हैं। चलो परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। चलो बस मम्मा बस। फिर मुलाकात होगी अभी एयरपोर्ट पर भी। इंशाल्लाह 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 अल्लाह पाक खैर खैरियत से ले जाए, खैर से जाओ खैर से आओ। हैं नहीं आप परेशान ना, अभी गए आजा अभी तो बच्चे, मेरा थोड़े से दिन बच्चा है एयरपोर्ट पर भी। ये तो ऐसी बात नहीं है, ये तो जर्मनी भी आप जुम्मन आइएगा बहुत जल्द हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल। बस इंशाल्लाह बस परेशान नहीं चलने लगे। होगा। अल्लाह हाफिज़। ये तो चले आ मामू जाओ। की ये तो मामू अनफा मिल रही है अपने मामू से, ये तुम्हारा पापा है? दुखी हो गई है, दुखी। ये तुम्हारा दुखी नहीं हो गई, वो अगली आंधी मुझे पी पे लेके चलो। हाँ जी वो देखो अनफा दुखी हो गई, ये तुम्हारा काका है, हमारी जान है ये। सोचती है। अनफा हम बैठ गए हैं, जा रहे थे फिर बैठ गए हैं हाँ। क्योंकि जाहिर थोड़ा सा सेट करके मामला फिर निकलते हैं यहाँ से। किसी को रोते हुए छोड़ना फिर वो ऐसी बात। तो मामा को ये भी कह रही हूँ कि मामा अभी मेरे 2-3 महीने हैं छुट्टियों के, मैं एक चक्कर लगा के आ जाती हूँ। मैं इन आउट करके आ जाती हूँ क्योंकि मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाना पता है बच्चों के साथ आना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, मैं आ जाऊंगी आपसे। करते हो ना हाँ तो फिर माएँ तो उदास होती है ना। कोई नहीं परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। चलो टेंशन नहीं लेते, चलो आ जाओ। अगर आप कहते हो मैं एक चक्कर लगा इन आउट करके आ जाती हूँ। मैं बिलाल के लिए भी आती थी, है बिलाल, अनफा को लेके। वो बातें होती हैं, बात नहीं होती है लेकिन हाँ जब यहाँ थी मुझे आज से तो 15 दिन बाद 8 दिन बाद आ जाओगी। अब ये कि जाहिर है दूर से वीडियो कॉल पे हम देखते हैं ना, एक दूसरे कह देते हैं हम कि जी कोई बात नहीं है, वीडियो कॉल पे वो एक बात और होती है। चलो कोई नहीं, परेशान ना हो। आपने इतने लोगों को साथ अपने रुला देना है, इतने लोगों को रोना है साथ। चलो कुछ नहीं, बस मामा बस, तो कुछ नहीं होता। मैं आपको कह तो रही हूँ, मैं एक चक्कर लगा के इन आउट करके आ जाती हूँ। बहुत मुश्किल, मुझे पता है। बच्चे नहीं जाते इसमें। मेरी अनफा देखो, बड़ा मुश्किल वो देखो चुप करा रही है आपको। मेरी बेटी इतना फील कर रही है। मेरी बेटी इतना फील क्यों करती है? वैसे ही उदास हो रही है। इनकी शादी कर दो ना सुनैन की। बताओ जरा। कहना कर दो। एक दफा फिर आके शादी करते हैं ना फ्रेंड की। मैंने नेट नोट की कापियां भी रखी हुई हैं, वो मैंने अभी संभाल के जानी है, उधर यूज होनी है। ये नोट रख लिए बिलाल ने तेरी शादी वो के तो लिए। नवे लिया देंगे, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है भला? नहीं तो और भी आ जाएंगे लेकिन यूज होंगे, इसलिए मैं एक बात की है ताकि इंसान को थोड़ा सा ना हौसला हो। चलो हौसला हो बंदे को। हौसला इधर चले जी, मामा थोड़ा सा नॉर्मल होती हैं, फिर हम लोग निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। लाहौर हम लोगों ने वापस जाना है और हमारी वहाँ पे जाके भी तैयारियाँ भी रहती हैं। ऐसा है कि अम्मी भी आ जाएंगी, अम्मी भी गई हुई थी तो वो भी आ जाएंगी। तो बस बिलाल अब चलते हैं, चले आए। ये बोल रहे थे अभी हमने सही करवाया ये ना, ये भी साथ ये लेके जाना साथ हो गया, बिल्कुल सही। बिला दिखाएं। ये यहाँ से ना पूरा टेढ़ा हो चुका हुआ था। अच्छा, तो वैसे नया भी पड़ा हुआ है लेकिन वैसे ही एक पड़ा हुआ था पुराना, तो ये मैं भी सोचा सही इसको हो भी सही जाएगा। करवा लें। चले सही है, चले चलते हैं। तो चलें जी, मामा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मैं कभी भी ना इमोशनल नहीं हुई मामा के सामने। मैं हमेशा जहाज़ में जाके रोती होती थी बहुत ज़्यादा, मतलब कि शुरू से मेरी आदत है। मैं ऐसे शो करवाती हूँ जैसे कुछ भी नहीं है, मतलब कि अपने दिल की जो है ना मेरे अंदर, मैं उसको दिल में रखती हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ के सामने ऐसे नहीं रो सकती। तो बस मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर है फटता है इंसान का दिल अपनी माँ को रोता देख कर, वो भी इतना ज़्यादा वो रोई हैं। तो लेकिन चलें बस चलते हैं, सोचते हैं स्मीना अपनी मामा के साथ। मैं अपनी मामा से बहुत अटैच हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन ना इतना शो नहीं करवाती उनको क्योंकि फिर चीज़ें ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। तो कोई मेरी तरह जो मुझे समझ सकता है वो समझ जाएगा। तो मैं बड़ा कंट्रोल किया है मैंने अपने ऊपर। तो बस चलते हैं। तो यहाँ पे जी ऐसा हुआ कि रात को हमारी गाड़ी जो है, हम लोग निकल रहे थे, गाड़ी फिर से ख़राब हो गई। जब हमने गाड़ी यहाँ से स्टार्ट की तो गाड़ी रुक रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैकेनिक को बुलाया। उस टाइम काफ़ी परेशान हो गए हम लोग। तो अब सुबह का टाइम है, हुए हैं 8 बज गए हुए हैं, हम लोग अब निकलने लगे हैं क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा हमारे काम है, हमने जाना है। तो बस अब ऐसा है कि क्या कहते हैं उसको, हुसनैन हमारे साथ जा रहा है क्योंकि मामा कह रहे हैं कि आप लोग रिस्क ना लो, बच्चे साथ हैं।
तो अगर गाड़ी कहीं पे फिर मसला कर गई तो आप लोग क्या करोगे। खैर फिर अब बिलाल जो है बाहर नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, गाड़ी में सामान सारा रख दिया हुआ है, बच्चे उठ गए हैं और बस अब निकलते हैं अपने घर को। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मैं मतलब रात को भी रोती रही क्योंकि मैं अपनी मामा को ऐसे नहीं देख सकती, लेकिन ये मैं क्या करूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है। अब निकलते हैं यहाँ से, तो बस बिलाल को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जाके आ जाए। हाँ जी बिलाल, बस ऐसा है कि कल निकलना था हमने जाने के लिए, लेकिन गाड़ी खराब हो गई, सही भी कराई, फिर रास्ते में बंद हो गई, फिर हम पास ही थे, वापस आ गए। अब ऐसा है सुनैन को साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन धक्का शक्का लगवाना पड़ेगा। नहीं अब मैं धक्का शायद लगा दूं, एक बंदा अंदर बैठना चाहिए ना, समीना से ना बैठ सकती, उसको चलानी नहीं आती गाड़ी, तो एक बंदा धक्का भी लगा ले अगर बंद भी हो जाए इमरजेंसी में। हम चले मामा खुश हो गई, एक रात हम लोग रुक गए फिर, वैसे लेकिन परेशान वैसे बात कोई नहीं है, मैं अकेला भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन अगर हो गया मसला मोटरवे के ऊपर फिर लंबा टेंशन हो जाती है, बच्चे फिर रोते हैं, गाड़ी रुक जाए ना बच्चे ने चीखें छोड़ देनी है, तो एक बंदा होगा सुनैन, वो गाड़ी कंट्रोल कर लेगा, मैं धक्का लगा लूंगा जिस महीने। और बताओ एक ही बात है, मतलब कि एक ही चीज है, ऐसी बात नहीं। तो मामा मैं नहीं इस टाइम नाश्ता कर सकती, मैं इस टाइम नाश्ता नहीं कर सकती, मेरे से सारे रास्ते भी रोना है। रात को मामा बहुत इमोशनल हो गई थी, बस आप ठीक हो ना? अब ठीक है मामा, एक रात और रुक गई हूँ मैं, है रात को हमारा ये बहुत इशू हो गया हुआ था, क्योंकि एक तो परेशानी भी हो गई थी मामा की वजह से भी। सब ठीक हो ना? पहले बता दो, क्योंकि मेरी ऑडियंस नहीं है ना, मामा ठीक है कि नहीं? मैं ठीक हूँ। ठीक हो, चलो टेंशन ना लो, ठीक है ना? चलो मामा नाश्ता बना रही हैं यहाँ पे, बिलाल को नाश्ता बना के दिया है, बच्चे अब जो है हमारे दोनों रेडी हो गए हैं, और अनफा तो बड़ी खुश है क्योंकि मामू साथ जा रहे हैं। अल्लाह का नाम लेके गाड़ी चलाते हैं दोबारा, फिर बंद हो गए। सारे ही खड़े हैं कि क्या बनेगा। इधर सारे ही खड़े हैं कि अब क्या बनेगा। सही है फ्रेंड, मिलते हैं मामा से। रात को मामा बहुत इमोशनल हो गई थी। चले मामा फिर हैं, अपना ख्याल रखना। अच्छा मामा ने बहुत ख्याल रखा, पूरा 4 महीने हमारा हमेशा ही रखती हैं, जाहिर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मामा का, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रहे, आपको खुश रखेगा, परेशान ना होना, ठीक है? रोना ना। अच्छा चले निकलते हैं। जी मामू, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है, अल्लाह का नाम लेके। बहन हमारे साथ है, बच्चे मेरे पास हैं इस टाइम, तो अल्लाह का शुक्र है जी। अभी तक तो हमारा सफ़र अच्छा जा रहा है और गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है, और हुसनैन बस हमारे साथ है, बिलाल भी। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग आए हैं, दुआ मांगते मांगते। तो लगा कोई, हाँ शुक्र है अल्लाह का। बिलाल अभी चुप करते हैं, अभी तो बस घर पहुँच जाए खैर से। दिल करे उधर तलवार चों कोल जा धक्का लाना। ये देखिए दोनों बशिंदे। भाई सीट बेल्ट ला के बैठे हैं असी, हाँ जी, कानून की पासदारी करके। चलिए जी, खैर से अपने घर में आ चुके हैं, शुक्र है अल्लाह का। खैर खैरियत से घर आ गए हैं, और अब उसने थोड़ा सा आराम कर रहा है क्योंकि फिर उसने निकलना है। और आप लोगों को दिखाते हैं कि अम्मी और मरियम बाजी का क्या रिएक्शन है मेरे बाल देख के, ठीक है? आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ जी, थक गए हो? थक गए हो? सही हो? आराम करो, आराम से, बारी बंद। मरियम बाजी से पूछती हूँ, एक तो मिलते हैं और दूसरा ना उनसे पूछते हैं कैसा रिएक्शन है, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसा लग रहा है मेरे बाल? बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे मेरे बने हैं ना, मेरे हाँ, बिल्कुल, आस्ता आस्ता कलर चेंज होगा, जैसे मेरा चेंज हुआ है। हाँ, अच्छे लग रहे हैं, सूट कर रहे हैं। चले सही है। और ठीक हो? चले बस अब हमने तैयारियां वगैरह करनी है। तो वैसे भी मरियम बाजी साथ ही होती हैं, इब्राहिम को भी देखती हैं, और वैसे भी अब तो दिन थोड़े रह गए हुए हैं। चले करते हैं आज शुरू फिर, ठीक है ना? कि हुसनैन और जो बिलाल है ना, वो सामान वगैरह निकाल रहे हैं जो कि हम मामा के घर से लेके आए हैं, और जो बैग हमने नया लिया है, और कुछ चीज़ें नहीं है। अम्मी को भी दिखाएंगे जो अम्मी की चीज़ सही हो गई। यहाँ पे जो हुसनैन और अनफा दोनों खेलने लग गए। अनफा हुसनैन अंदर से चीज़ें निकाल के लाई है अपनी तुम्हें दिखाने के लिए। ये तो अपना काका,
ये हमारा फ्रेंड है ये अनफा। आपका फ्रेंड है, वाह जी वाह। ये क्या करो फ्रेंड माशाल्लाह। क्या हुआ, सामान ही निकाल रहे? चलें जी, हुसनैन चीज़ें वगैरह निकाल रहा है। इसने कमरे में रख देना हमारे। निकाल रहे हैं, बिलाल ने कपड़े चेंज किए क्योंकि बिलाल पसीनों पसीन हो गए थे। ध्यान से, ये हमारा नया बैग है। सादे पैसे लगे अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं इसके, है ना? चलो, और बस छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। वो पीछे भी है एक बैग। सैन ये ड्राइंग रूम में रख देना। अम्मी के पास चलते हैं, उनसे बालों का भी रिएक्शन लेते हैं और उनकी चीज़ भी उनको देते हैं। चले अम्मी, आपकी एक चीज़ आ गई है। ये देखें, ये चेक करें। ये पता क्या हुआ है, प्रेशर वाले के पास गए, उसने ना ये सारा नीचे, ये देखे क्या किया उसने, हथौड़े मार के सही किया। हथौड़े मार के जोड़ दिया है। ऐसे ही मैं कह रही थी ना, ऐसे ही होगा। हाँ, हमसे तो नहीं होना था। हमसे नहीं होना था। मैंने कहा जा रहे हैं, बैग लेने गए थे ना, बड़ा बैग एक नहीं था, 3 बैग चाहिए ना हमें, तो मैंने कहा ये साथ लेके जाओ, अम्मी को सही करा के फिर दे के जाते हैं। चलो ठीक, बहुत ठीक शुक्रिया। है, कोई बात और मैं नहीं। देखती हूँ अपने दांत। लगा के देखिए। चले, ये अम्मी का ना बहुत पुराना था, अम्मी कहती मेरी पता नहीं शादी से है। मैंने पता नहीं तो फेंक देना था, क्या करना था, इस्तेमाल ही नहीं करना था। हाँ जी, ऐसे ही है। तो फिर नींदा का मैं सही करा दूँगी। हाँ हाँ, बिल्कुल चलो ठीक। शुक्र है। अब इसको रबड़ लगाऊंगी ना, हाँ जी, हाँ तो जी, फिर ठीक हो जाएगा। चलिए सही है। अच्छा, और अम्मी ये बताएं कि मेरे बाल कैसे के लग रहे हैं? वैसे अम्मी किचन में बैठी है, अम्मी से यही पूछ लेते हैं। हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। जो पहले कलर था ये अब मुख्तलिफ है। ये लाइनों वाला ना, हाँ हाँ, प्यारे लग रहे हैं। वो भी प्यारे थे, ये भी प्यारे भी हैं, प्यारे। ये ज्यादा प्यारे हैं। चले शुक्र है अल्लाह का। चले शुक्र है अम्मी का सही हो गई है, अम्मी आपका ये, क्योंकि अम्मी के पास नया भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, 2 हो गए हैं। फिलहाल इस टाइम हुसनैन को छोड़ने चले गए क्योंकि मामा आपको पता है बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो इस वजह से ना हुसनैन जल्दी चला गया है। कुछ उसने खाया पिया भी है थोड़ा बहुत, तो बस अब वो चला गया है। और बस अब मैं थोड़ा काम वगैरह करती हूँ, जो चीज़ें मैंने समेटनी है समेटती हूँ। बच्चे यहाँ पे खेलना शुरू हो गए, अनफा मेरी खेल रही है। अनफा खेल रही है, खेलना शुरू हो गई आके। चलो इंजॉय करो। तो हुसनैन को छोड़ के आके फ्रेश होके अब मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। तो बस ठीक है, फिर इजाज़त दें इजाज़त हमें। दें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट आपको वीडियो पसंद में। आई होगी ये वीडियो। मुझे तो समझ नहीं आ रही इसमें क्या पसंद करने वाला होगा। नहीं चलें, लेकिन कोई चलें, नहीं। कोई नहीं। तो बस अब थोड़े से कुछ टाइम रह गया है। कुछ टाइम रहेगा, पैकिंग करती हूँ मैं। वैसे हम करके गए थे सही। थोड़ी सी, लेकिन अभी ऐसा है कि थोड़ी और पैकिंग करते पैकिंग हैं, करते सब हैं। कुछ वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल। और ये भी लोग जो है ये भी लगाते हैं साथ एडिट करके। तो बस दुआ में याद रखें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।